चलिए बच्चों, आज परसेंटेज का क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि इसको जो है ना, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, सीखिए। पहले भी बता चुके हैं कि 45 लिखा हुआ परसेंट है। परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 यानी कि अपॉन 100 हो जाएगा। और इसको हमको बदलना है डेसिमल में। तो नीचे वाला से ऊपर वाले को डिवाइड किया जाता है। तो दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए, दोनों तरीका बता रहा हूँ। 100 से 145 को डिवाइड करेंगे, किससे? 100 से करेंगे, ठीक है। नीचे वाला से ही डिवाइड किया जाता है। 100 का टेबल 45 नहीं आता है तो पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के बदले यहाँ 0 बैठेगा। 100 का टेबल में 400 आता है 4 टाइम, 400 लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। 100 का टेबल में 50 नहीं आता तो अपने मन से 0 बैठाएंगे। 500 हो गया। 100 का टेबल में 500 आता है 5 टाइम, तो यहाँ पे 500 क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट, ये 0.45। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.45, ठीक है ना। पॉइंट के पहले 0 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ पहला तरीका डिवाइड करके। दूसरा तरीका ये है कि नीचे 2 0 अगर है तो ऊपर जो भी डिजिट है ना, उसके डिजिट का नीचे 2 0 है तो ऊपर डिजिट जो दिया हुआ है 4 5, तो दो डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि 10 नीचे रहता है 10 और ऊपर में ये 6 5 नंबर है, तो नीचे 10 यानी कि 1 0 है, तो यानी कि जो पॉइंट बैठेगा वो एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये है और नीचे 3 0 है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो नीचे 3 0 है 1 2 3, तो क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल बैठा देंगे, 1 2 3 यहाँ पे बैठा देंगे। तो ऐसा करते आप समझ गए होंगे दोनों तरीका, ठीक है। फिर से दूसरा क्वेश्चन, 127% है तो 127, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100 है, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट बैठा देंगे 1 2। राइट साइड से ही काउंट करेंगे, डिजिट जो काउंट करेंगे राइट साइड से 1 2, ठीक है ना। ये हो गया 3.6, और परसेंट है तो परसेंट का मतलब क्या 100। पॉइंट के बाद बताए थे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे एक और 0 बैठ जाएगा, 3 0। अब 3 0 इसको डेसिमल में बदलना है तो 36 हमारा, और नीचे 3 0 है तो बोले हैं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो 1 2, तो 3 डिजिट तो है नहीं, तो अपने मन से 0 बैठाएंगे। ये तीसरा डिजिट है, 0 पे क्या है, नंबर है, और यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, तो ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया, ठीक है। लास्ट है 0.23% है तो 23, और परसेंट का मतलब क्या 100, और यहाँ पे पॉइंट है 0.23 है ना। पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 2 0 और आएगा, 4 0 हो गया। इसको डेसिमल में चेंज करना है 2 3, तो नीचे कितना है 1 2 3 4 0 है, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो हमारा 2 ही डिजिट है तो अपने मन से क्या करेंगे 1 2 3 डिजिट 4 डिजिट, और यहाँ पे क्या कर देंगे पॉइंट बैठा देंगे। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 समझा रहे हैं, है ना। 6 नंबर क्या है कि इसको बदलना है, परसेंटेज में चेंज करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था कि परसेंटेज में दिया हुआ था उसको डेसिमल में चेंज करना है। अभी क्या है, इसका उल्टा है, डेसिमल में दिया हुआ इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो जैसी परसेंटेज में चेंज करना है तो मन में बच्चों एक ख्याल आना चाहिए था कि अच्छा परसेंटेज में चेंज करना है, इसका मतलब कि 100 से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो कैसे होगा, चलिए सबसे पहले अब देखिए इसको, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट हो तो 6 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 गया तो 6 10 जा 60% आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 0.42 है तो इसको लिखेंगे 42, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 गया तो कितना परसेंट आया 42%। तीसरा क्वेश्चन 0.07 है,
इसको लिखेंगे 7 क्योंकि आगे 0 है तो कोई मतलब नहीं इसका, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो नीचे कितना आएगा 2 0 आएगा। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये से ये गया तो हमारा कितना आएगा 7%। अगला क्वेश्चन 0.005, तो हम लिखेंगे 5 और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो नीचे आएगा 1000, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 काट रहे हैं तो क्या आएगा 5/10, 5/10, और इसको काट सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 1/2%, है ना, ये हमारा हो गया 1/2%, इसको चेंज कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। 7 नंबर क्या बोलता है, फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट कि 32% ऑफ 425 का 32% कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे से दिया हुआ ना उस तरह से आपको करना है। 32% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 425। तो इसको अगर आप काटना जानते हैं तो काटिए इसको। चलिए हम इसको काट रहे हैं 24 से काट रहे हैं, 4 से 4 8 जा 32, 4 से 25 टाइम, है ना। 25 से इसको काटेंगे तो 25 से 17 टाइम आएगा, क्योंकि 25 16 जा होता है 400, तो ये हमारा 17 टाइम आ जाएगा। सेवेंटीन 8 जा, ये ऊपर 17 बचा है, ये 8 बचा है, तो 17 8 जा कितना होता है 136। चलिए समझ गए होंगे इसको कैसे हुआ, फिर से समझा रहे हैं। 16 2 है ना बटा 3% ऑफ 16 है, तो इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 3 जा 48, 48 और 2 50/3 है। परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या प्रति 100, अच्छा ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये है 16, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। 50 से इसको काटेंगे, 52 जा 100, है ना, तो 16। अब 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से 8 टाइम, तो हमारा कितना आ गया 8/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, इतना लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 8, इसको लिख सकते हैं, इतना आएगा आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, करेंगे 6.5% है, तो देखिए क्या बताए हैं 6.5% का मतलब 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको 400, 2 0 से 2 0 गया। 6.5 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 4 जा 20 का 0 2, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 26 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 136% ऑफ 70, इसका 136% निकालना है 70 का, तो फिर से वही करेंगे। 136% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 70। ठीक है, इसको काट सकते हैं, काट दिए। ऊपर से ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। 7 6 जा ऐसे करेंगे, 7 6 जा, तो 7 6 जा 42, 42 का 2 4 कैरी, 7 13 7 जा हो जाएगा 91, 91 और 4 95, और नीचे क्या है 10 है बच्चों। तो हम सिखा है कि अगर नीचे 1 0 है तो डिजिट के एक डिजिट के बाद डेसिमल बैठ जाएगा, तो 95.2 ये हमारा आ जाएगा, है ना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2.8 है, परसेंट का मतलब क्या 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 35। चलिए पॉइंट के बाद इसको क्या कर रहे हैं 5 से काट रहे हैं, 5 से 25 5 जा 100 होता है, 5 से काटेंगे 7 जा 5 7 जा 35 हो जाएगा, है ना। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 5 जा 25, और इसको 4 7 जा 28। पॉइंट इसमें है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 49, और ये नीचे 5 आ जाएगा, है ना।
पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये 49/50 ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो 0.6% का मतलब क्या, 100, ऑफ का मतलब 45, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और इधर है 45। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 45 को 6 से करेंगे तो आएगा 270 और नीचे कितना है हमारा 1000 है, 0 से 0 गया तो इसको हम लोग लिखेंगे 27/100। अगर इसको हम पॉइंट में दर्शाना चाहेंगे तो लिखेंगे 0.27 आंसर। ठीक है, ये आंसर आ रहा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। 25, देखिए हम बता रहे हैं 25% का मतलब 100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये 76। ठीक है ना, तो इसको हम लोग काटेंगे 25 4 जा 100 होता है, 4 से इसको काटेंगे तो 76 आएगा। 19 4 जा बच्चों याद होगा, 19 4 जा 76 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा 19। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर है 20% ऑफ 130। तो इसको भी बहुत आसानी से निकल पाएंगे। 20% का मतलब बता चुके हैं प्रति 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 132। 25 जा 100, ऊपर 132 है और नीचे हमारा क्या है 5 है। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 264 और यहाँ पे पॉइंट बिठा देंगे तो 26.4 ये हमारा क्या होगा आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन होगा, तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। 7.5 लिखेंगे, परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इधर है 600। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसको हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा 1 0, 2 0 से 2 0 इधर काट सकते हैं। ठीक है, 17 5 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 5 जा 30 का 0 3 6 7 जा 42, 42 और 40, 42 और 3 कैरी करेंगे तो 45 आएगा। नीचे कितना है 10, 0 से 0 कट गया तो इसका जो आंसर आएगा वो 45 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन 3 और परसेंट का मतलब नीचे में 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कितना 90। ठीक है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया तो कितना बचा 1/3, इधर कितना बचा 9, 3 का टेबल में 9 आता 3 टाइम, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना 3 किलोमीटर आंसर। 5% निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे 8.5 लिखेंगे, परसेंट को क्या कर देंगे, परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ पे 5 kg है ना, तो इसको पता होगा कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 5 kg में कितना होगा 5000 ग्राम। इससे ऐसा क्यों, क्योंकि काटने में ना आसानी होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट अगर हटा दिए तो नीचे 1 0 और बैठ जाएगा, 3 0 से 3 0 हम लोग काट देंगे। क्या बचा 85 × 5, इसको करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40 और 40 और 2 425 क्या किलोग्राम में ग्राम, तो ग्राम क्योंकि हम लोग चेंज कर दिए था ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 20% का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हमारा 2। 20 से काट सकते हैं, 25 जा 100 तो हमारा क्या बचा 12/5, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2.4 लीटर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोग का कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट मानेंगे कि लेट नंबर क्या है हमारा वो x है ना, तो x वो नंबर है जिसका 13% यानी कि 13% का मतलब 100 और यहाँ पे each 65 है, मतलब इक्वल टू क्या होना चाहिए 65। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बच्चों इक्वल का नियम क्या है कि ऊपर ऊपर अगर कटता है तो काटिए, नीचे नीचे कटता है तो काटिए, और नहीं तो अगर आप ये दोनों नियम भी नहीं याद कर रखना चाहते हैं तो सीधा सीधी याद रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो 100 देखिए 100 इंटू 65 हो जाएगा, और इधर है x इंटू 13, तो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके क्या होगा डिवाइड में, तो x बराबर 100 इंटू 65 और नीचे 13 से काटेंगे, 13 5 जा 65, 5 इंटू 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा 500। तो यानी कि वो कौन सा नंबर था जिसका 13% 65 आएगा, तो 500 का 13% कितना आएगा, तो 65। तो आंसर क्या होगा 502 है। तो हम फिर से, हमको नंबर तो पता नहीं, तो क्या करेंगे नंबर मानेंगे। लेट नंबर क्या है हमारा x है, तो नंबर x है, तो x का 614, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। 6 4 जा 24 और 1 25, नीचे क्या होगा 4% का मतलब 100 इज इक्वल और 2, ये बस इसको सॉल्व करने आना चाहिए। इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये 100 है, 25 4 जा 100, तो ये हमारा क्या हो गया x इंटू 1/16 इक्वल टू 2। हम बच्चों अभी बताएं कि इक्वल का नियम क्या है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 16 2 जा 32, तो आंसर। तो ये 10 तक जो है परसेंटेज का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। अगले वीडियो में हम बाकी का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो कमेंट करिएगा कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन समझ पाए हैं या फिर बाकी सारे क्वेश्चन समझ पाए हैं। अगर नहीं तो भी कमेंट करिएगा, हम आपको समझाएंगे।